अभी पिक्चर बाकी है। राहुल गांधी क्या फिर कोई नया आइटम बम फोड़ने वाले हैं? कह रहे हैं अभी तो पिक्चर बाकी है। राहुल गांधी कह रहे हैं पिक्चर बाकी है, मतलब क्या क्या कुछ नया धमाका होने वाला है? अभी पिक्चर बाकी है। खबर एक और भी है। खबर एक नहीं बल्कि 3-4 खबर बैक टू बैक है, सुनते रहिएगा। प्रियंका गांधी का अनोखा प्रदर्शन जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही है, क्यों वायरल हो रही है वो भी आपको दिखाएंगे। मगर एक खबर और सामने आई जहां राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। वोट चोरी के दावे को लेकर एक और खुलासा सामने हो गया। मामला आया और वो मामला आपकी स्क्रीन पर है। महाराष्ट्र से चौंकाने वाला यह मामला है जिसका खुलासा हुआ। खुलासा यह कि सुषमा गुप्ता नाम की एक महिला है और उनका नाम वोटर लिस्ट में 6 बार दर्ज हुआ है, आप देख सकते हैं। और बाकायदा यह दावा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपकी स्क्रीन पर सुषमा देवी पालघर में महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में 6 बार इनका नाम दर्ज है और हर बार अलग अलग एपिक नंबर के साथ। बाकायदा दावा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यानी राहुल गांधी वोट चोरी का जो दावा कर रहे हैं और उसके बाद जो खुलासे हो रहे हैं उसकी तस्दीक करती ये तस्वीरें बहुत कुछ क्या बयां कर रही है। और क्या राहुल गांधी इसीलिए कह रहे हैं कि अभी पिक्चर बाकी है? वही एक तस्वीर हम आपको और दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो विपक्षी पार्टियां हैं और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी है, टी शर्ट पहनकर संसद के बाहर प्रदर्शन करती हुई दिखाई दी। राहुल गांधी जो पूरा कैंपेन इस वक्त चला रहे हैं वोट चोरी का, उसी को लेकर ये टी शर्ट पहनकर सांसदों ने संसद द्वार पर प्रदर्शन तो किया, मगर सबसे दिलचस्प तस्वीर जो थी इस पूरे प्रदर्शन की वो ये थी कि प्रियंका गांधी भी टी शर्ट पहने हुए दिखाई दे रही होंगी। और बाकायदा टी शर्ट पर गौर करिएगा क्या लिखा हुआ है। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है मिंटा देवी। अब ये मिंटा देवी कौन है वो भी हम आपको बताएंगे। ये वही टी शर्ट है जिसे सब तमाम सांसद पहने हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। और तस्वीरों में आप देख रहे होंगे प्रियंका गांधी भी है और राहुल गांधी भी अक्सर टी शर्ट पहने हुए दिखाई देते हैं। और ऐसे में क्या राहुल गांधी के स्टाइल में यह विरोध हो रहा है? और मिंटा देवी का नाम टी शर्ट पर क्यों लिखा हुआ है? दरअसल मिंटा देवी ये वो है जो सिवान जिले की है और वोटर लिस्ट में मिंटा देवी का नाम दर्ज है। 124 साल की उम्र, फर्स्ट टाइम वोटर का टैग इन पर है, फर्स्ट टाइम वोटर का, इसलिए यह मामला भी चौंका रहा है। और अब राहुल गांधी कह रहे हैं पिक्चर बाकी है। वहीं इसलिए भी यह खबर अब वायरल हो रही है क्योंकि 17 अगस्त से एक और बड़ी खबर बता रहे हैं। 17 अगस्त से मतदाता अधिकार यात्रा निकालने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। कहां? बिहार में वोटर अधिकार यात्रा। आप समझ रहे हैं राहुल गांधी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं रुक रहे, 23 जिलों से यह यात्रा गुजरेगी और बाकायदा इसका रोड मैप तैयार हो चुका है। और सासाराम रेलवे स्टेडियम से यात्रा का आगाज होगा और कांग्रेस इस यात्रा को कितनी गंभीरता से ले रही है, इसे हिट बनाने के लिए, जनता तक पहुंचने के लिए मतदाता अधिकार यात्रा जो कांग्रेस निकाल रही है, जिसका नेतृत्व खुद राहुल गांधी करेंगे, बाकायदा उसके पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई है। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी है किसकी क्या जिम्मेदारी है और उस लिस्ट में बताया गया है ये पर्यवेक्षक हैं। और इस यात्रा को 1 सितंबर को खत्म किया जाएगा और कहां पर? पटना के ऐतिहासिक मैदान गांधी मैदान पर समापन होगा। और बताया जा रहा है इसी दौरान राहुल गांधी, तेजस्वी यादव फिर से एक साथ होंगे। यानी बात सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं है, बात सिर्फ खुलासे तक नहीं है, एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं। वैसे भी 11 तारीख यानी कि जो सोमवार को विरोध प्रदर्शन हुआ चुनाव आयोग को लेकर, जो मार्च, महामार्च हुआ, उसकी तस्वीरें उसकी बानगी है। राहुल गांधी ने एक बात साफ कर दी, वो शपथ पत्र हो या एफआईआर हो, इन धमकियों से भी रुकने और डरने वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर सारे विपक्ष को लामबंद करके सड़क पर उतार दिया, एकजुट कर दिया। जिस विपक्ष को गोदी मीडिया ने कहा कि यह खत्म हो चुका है, वो विपक्ष एकजुट होकर ना सिर्फ उतरा बल्कि अखिलेश यादव तो बैरिकेड फांदकर समाजवादी पार्टी के सांसदों का जोश बढ़ा रहे थे। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के सांसद भी उमस भरी गर्मी में आक्रामक नजर आ रहे थे, नारे लगा रहे थे। प्रियंका गांधी तो सड़क पर बैठ गई, नारे लगा रही थी। फिर जब पार्लियामेंट्री थाने ले जाया गया, पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने ले जाया गया, तो वहां पर भी प्रियंका गांधी नारे लगा रही थी। सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग के भीतर जो लोग बैठे हुए हैं, अधिकारी बैठे हुए, क्या इस मार्च को लेकर कुछ वो सोच रहे हैं कि वोट चोरी का आरोप कितना शर्मिंदा उन्हें कर रहा है या नहीं कर रहा? क्योंकि देश के इतिहास में तो यह पहली बार हो रहा था ना कि इस कदर इतना बड़ा मुद्दा राहुल गांधी इसे बना देंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। और राहुल गांधी यही नहीं रुक रहे हैं, तभी वो कह रहे हैं अभी पिक्चर बाकी है।
वहीं बिहार से एक और खबर आ रही है जो खूब बवाल मचा रही है, उस पर भी आए, मगर एक खबर हैरान करने वाली यह है कि याद करिए 65 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कटने की खबर आती है बिहार में। मगर बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग कहता है कि बिहार में जो 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं उसकी लिस्ट हम नहीं देंगे, इसकी लिस्ट नहीं दी जाएगी। आखिर आयोग छिपाना क्या चाह रहा है? महादेवपुरा में राहुल गांधी ने जो दावा किया कि 30,000 वोटर का पता जीरो, तो महादेवपुरा में वोटर का पता जीरो कैसे हो सकता है? क्या कोई चुनाव अधिकारी को चुनाव आयोग ने बर्खास्त किया? नहीं ना। किसी से यह बोला कि भाई आप शपथ पत्र दीजिए? नहीं ना। किसी को जेल भेजा गया? नहीं ना। आयोग ने बताया कि यह कैसे हुआ? नहीं ना। कर्नाटक ही नहीं, बिहार में भी, सुनिएगा, बिहार में भी एसआईआर क्यों करवाया गया? बिहार में यही दावा किया गया कि इस तरह की गड़बड़ियों को ठीक किया जाएगा, लेकिन अब हो क्या रहा है सुनिए। आपकी स्क्रीन पर भी है, 3 लाख घरों के आगे जीरो लिखा हुआ है, उनके पते के सामने जीरो। और बकायदा बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, इनका तो गजब किस्सा है। 2 एपिक नंबर सामने आए हैं। एक आदमी का एक एपिक नंबर होता है, विजय सिन्हा साहब के 2 हैं। पटना के बांकीपुरा में भी वोटर हैं और लखीसराय में भी वोटर है। अब इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या उन्होंने 2 जगह पर वोट किया या नहीं किया? आयोग उन्हें नोटिस भेज रहा है। नोटिस क्यों भेज रहा है ये हम नहीं जानते, क्योंकि दोनों जगह पर वोटर लिस्ट अगर देखकर आयोग ये बता दे कि विजय सिन्हा 2 जगह के मतदाता है या नहीं है, उन्होंने वोट किया नहीं किया है, तो चुनाव आयोग बता सकता है। यह बताना तो आयोग का ही काम है ना। तो सवाल फिर घूमकर वही आ रहा है कि राहुल गांधी अब नया क्या करने वाले हैं, क्योंकि राहुल गांधी के हाथ में आयोग का दिया हुआ डाटा ही तो है। वोटर लिस्ट आयोग के द्वारा ही तो दी गई थी। और 6 महीने के बाद राहुल गांधी ने सॉलिड आरोप निकालने का दावा किया। 1 लाख फर्जी वोटर एक विधानसभा से कहां से आ गए और बेंगलुरु सेंटर का नतीजा कैसे बीजेपी के पक्ष में चला गया, यह राहुल गांधी ने बताया। और आरोपों की नई किताब लेकर राहुल गांधी फिर से आ रहे हैं। पिक्चर अभी बाकी है और चुनाव आयोग की अभी बोलती बंद है। अगर चुनाव आयोग के पास कुछ होता तो अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा चुकी थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं हुई। लेकिन अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक और एटम बम फूटेगा। तो क्या पिक्चर अभी बाकी है? राहुल गांधी यही समझा रहे हैं, या राहुल गांधी अब कुछ नई तैयारी के साथ सामने आने वाले हैं? वैसे जो भी हो, क्या आपको नहीं लगता कि चुनाव आयोग को कम से कम इस मुद्दे पर अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए? ज्ञानेश कुमार को, राजीव कुमार कहां है, किसी को कुछ नहीं मालूम। वो शायरी ही सुना दे कम से कम आकर, ताकि देश वो शायरी को याद करे जो अक्सर वो सुनाया करते थे। मगर अब बात उठ रही है कि क्या ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या फिर मोदी जी की तरह कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं। यह एक यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया है। आपको क्या लगता है राहुल गांधी क्या कुछ नया खुलासा करने वाले हैं जिस वजह से वो कह रहे हैं अभी तो पिक्चर बाकी है? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। यह चैनल आप ही का है, यह मंच आप ही का है, जहां पर कलम गुलाम नहीं। इसलिए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।